ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 4 जनवरी 79 के महावाक्य हैं और मुड़ी की हेडिंग है संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। यानी संपूर्ण स्टेज कहाँ तक पहुँची है आपकी, उसके दर्पण में। जैसे दर्पण में अपनी शकल दिखाई देती है, वैसे ही देखो कि जो डिग्री है हमारी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इन 5 बातों में हमने संपूर्ण स्टेज प्राप्त की है, अथवा कहीं कमी है तो हम उसको भरपाई करें। तो संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप यानी अपने स्वरूप को देखो। विश्व कल्याणकारी त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चों के प्रति महावाक्य। आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों की आदि से अब तक के जीवन में ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है विनाश और स्थापना का। उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं। यानी बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के विशेष कर्तव्य है विनाश और स्थापना का, क्योंकि कलयुगी स्वभाव संस्कारों को समाप्त करना है और दैवीय स्वभाव संस्कारों की स्थापना करनी है। तो ये विनाश और स्थापना का काम है। उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं, यानी हमारी स्पीड कैसी है। हम जल्दी जल्दी पुराने स्वभाव संस्कारों को खत्म कर रहे हैं या हमारी स्पीड चींटी के चाल की है, कैसी है। तो बाबा कह रहे उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रही है, उस कर्तव्य की गति को देख रही है, कहाँ तक अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी कितनी रही हुई है। ब्राह्मणों के कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। यानी हम बच्चों का इस समय क्या टाइटल है, विश्व कल्याणकारी। यानी हमें पूरे विश्व को बदलना है, केवल अपने आप को ही नहीं बदलना है, पूरे विश्व का परिवर्तन लाना है। तो लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने संस्कारों को देखना है कि हमारी आदतें, हमारे संस्कार बदले हैं। तो टाइटल है विश्व कल्याणकारी। विश्व के आधार मूर्त, विश्व के उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तन। यानी हमारे टाइटल क्या बाबा ने बताए कि विश्व के कल्याण करने वाले हो, विश्व के आधार मूर्त। यानी विश्व के आधार, जैसे नींव आधार होती है बिल्डिंग का, वैसे ही हम विश्व के आधार मूर्त आत्माएं हैं। विश्व के उद्धार मूर्त, सारी आत्माओं का उद्धार करने वाले, यानी उनका भी कल्याण करने वाले हैं। और विश्व के परिवर्तक और विश्व को बदलने वाले हैं। तो ये बाबा ने 4 टाइटल हम बच्चों को दिए। तो जैसे टाइटल हैं उसी प्रमाण कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक होना है। ये टाइटल बाबा ने बताए कि जो दिए हैं उसके अनुरूप आपका कर्तव्य कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक अभी होना चाहिए। हर एक अपने कर्तव्य की परसेंटेज को देखो। समय प्रमाण अभी तक स्पीड तीव्र है, वह अब तीव्र होनी है। पहली बात, स्वयं को चेक करो। स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य ने, अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब स्वभाव व संस्कार कहाँ तक विनाश किया है। अब बाबा चेकिंग करने की थर्मामीटर बता रहे हैं कि पहले स्वयं को चेक करो कि हमारे अंदर पुराने स्वभाव संस्कार वो बदले हैं, नए अपने अपनाए हैं, या पुरानी जो आदतें हैं उन्हीं को हम चलते आ रहे हैं। तो पहली बात स्वयं को चेक करो कि स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य ने, मतलब विनाश हमें किसका करना है, पुराने स्वभाव संस्कारों का,
जो हमारे अभी तक चले आ रहे थे कलयुगी। अब हमें स्थापना करना है दैवीय स्वभाव संस्कारों का, क्योंकि सतयुग में जाना है। तो स्थापना के कर्तव्य ने अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब स्वभाव व संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं, यानी हमने जो पुराने स्वभाव संस्कार उनको समाप्त किया है और नए संस्कार स्वभाव अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है। अब हमारी पढ़ाई का एम क्या है कि हमें बाप समान बनना है, तो बाप के समान हमने अपने स्वभाव संस्कार कहाँ तक अपने अंदर मतलब धारण किए हैं, स्थापना कहाँ तक की है। संपूर्ण विनाश किया है या अधूरा किया है। कभी कभी होता है ना, इसकी तो आदत ही ऐसी है, तो हमारे अंदर जो धारणा बनी होती है उसी को हम पुष्ट करते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपने संपूर्ण विनाश किया है पुराने स्वभाव संस्कारों का या अधूरा किया है। जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार व स्वभाव धारण होगा, यानी जितने हम पुराने स्वभाव संस्कारों को खत्म करते जाएंगे उतने ही हमारे अंदर नए स्वभाव संस्कार धारण होते जाएंगे। जैसे पहले क्या करते थे, इंसल्ट कर देते, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, नाउम्मीद के संस्कार ज़्यादा थे। कोई बच्चा अगर फेल हो गया तो माँ बाप कहते तुम तो पास हो ही नहीं सकते। लेकिन अब बाबा क्या कह रहे हैं कि आपको खुद आशावादी बनना है और उसको भी आशावादी बनाना, जरूर पास होगे। अपना एम दृढ़ रखो, आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो अपने भी ऑप्टिमिस्ट बनाएं और दूसरों को भी आशावादी बनाएं। तो बाबा कह रहे हैं जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार व स्वभाव धारण होगा। तो चेक करो किस गति से यह कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माओं व संबंध में रहने वाली आत्माएं जो हैं उनके पुराने संस्कार व स्वभाव देखते हुए न देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा वह अपने टाइटल की समर्थी द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने के कार्य की गति कहाँ तक है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, पहले तो अपने देखो नेचर कहाँ तक बदली है, फिर अपने संपर्क में जो आत्माएं आती हैं उनके बारे में देखो कि उनके स्वभाव संस्कार हमने कहाँ तक परिवर्तन किए हैं। तो स्वभाव देखते हुए न देखो, पुराने स्वभाव उनके देखते हुए न देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा, यानी हमारा कर्तव्य बाबा ने क्या बताया कि आप उद्धार मूर्त हैं, आधार मूर्त हैं, विश्व कल्याणी हैं और विश्व परिवर्तक हैं। ये 4 टाइटल दिए ना बाबा ने। तो इनके आधार पर देखो कि मैंने इनके कितना बदले हैं। मैंने हम तो आशावादी अपने प्रति बने, लेकिन दूसरों के प्रति भी हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो खत्म हो। उनके प्रति भी हम सोचे कि हमें इनका उद्धार करना है। हम जैसा बोलेंगे वैसे इनके अंदर मतलब फीलिंग आएगी, तो हम उनको भी आशावादी बनाए। तुम क्या नहीं कर सकते हो। बाबा देखो हम चाहे कैसे भी बच्चे थे, किसी बच्चे के लिए बाबा ने कभी नकारात्मक बात कही, कभी नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते हो। चाहे कठिन बच्चों को लग रहा हो लेकिन फिर भी कर सकते हो। कल पहले भी किया है, लकीर पढ़ते लकीर कर रहे हो। तो बाबा ने हमसे जब उम्मीदें रखी तो हमें भी आने वाली आत्माओं से आशा रखनी चाहिए कि जरूर इनमें सुधार होगा। क्योंकि कोई कितना भी कोशिश करे कि हम रात के बाद दिन नहीं आने देंगे, होगा क्या? वो तो समय परिवर्तन लाएगा ही। तो ऐसे ही हम खुद के प्रति भी आशावादी बने और दूसरे के प्रति भी आशावादी बने, क्योंकि कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग आ रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि कार्य की गति कहाँ तक है। चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी दान घर से शुरू होगा। किया है कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है।
यानी चाहे कैसी भी खराब आत्मा हो, जैसे मैंने कहा ना कि हम चाहे कैसे भी थे, बाबा ने हमें उम्मीदवार समझ करके आशा बनाई तो सुधर गए ना। तो ऐसे ही चाहे कैसी भी परिवार की आत्मा हो, आप भी उसके प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखेंगे, शुभ वाइब्रेशन देंगे तो उसका भी परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रमाण सभी ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है, वह घृणा की भावना रहती है। घृणा तो नहीं आती उनके मन में, रहम आता है, वह रोब में आती। यानी हम कभी अपने पद को तो नहीं भूल जाते, कभी कभी क्या होता है कि हम आत्मा का पाठ भूल करके पद के भाव में आ जाते हैं। जैसे मैं माँ हूँ तो ये बच्चे ने मेरा कहना मानना चाहिए, हैं? और तो हमारी क्या हो गई, रौब की भावना आ गई। अगर ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, अब इस आत्मा के कल्याण करने का काम भगवान ने मुझे सौंपा है, तो हमारी ड्यूटी समझी हमने कि हमारा कर्तव्य है इनको सुधार करना। वहाँ माँ का रोल नहीं है, रोल भले हमारा माँ का ही हो, लेकिन भावना हमारी रौब की नहीं रहेगी, कल्याण की रहेगी। तो इस तरीके से हमारा एटीट्यूड या हमारी मन की स्थिति दूसरी हो जाएगी। और आत्मा समझ करके हम जब दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो आत्मा का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, रिलेशन का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा का देखो, परमात्मा का प्रभाव क्यों ज्यादा पड़ता है, इन वाणियों का प्रभाव क्यों ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये परमात्मा की हम आत्माओं के प्रति पढ़ाई है। बॉडी की बॉडी से रिलेशन नहीं है। हमने ऊपरी से भक्ति में क्या करा, खुद को भी शरीर समझा और शरीर वाले देवी देवताओं को याद किया, तो वहां प्राप्ति बहुत कम होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सोल टू सोल, मैं आत्मा हूँ और मुझे इन आत्माओं का कल्याण करना है, ये भावना आती है तो परमात्मा का भी हम पर प्रभाव पड़ता है और हमारा भी दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा, ये बाबा कह रहे हैं। तो घृणा की भावना नहीं रहना है, रहम आता है, वह रोब में आते, रोब में आकर बाप के आगे, वह निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बार बार उन आत्माओं के प्रति प्रेम करते रहते। वह ऐसे करते, वह ऐसे कहते, ऐसे वैसे क्यों, यह प्रूव करते, यानी प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं कि वो ऐसे कहते हैं, वो वैसे करते हैं। जैसे डॉक्टर है, इलाज करता है मरीज का, जब तक उसकी कोशिश होती है, अपनी ठीक करने की कोशिश करता है, कभी डिसअपॉइंट नहीं होता है, ये दवाई सूट नहीं कर रही है, चलो दूसरी दवाई बदल दें, बदलने की कोशिश करता है, उसको ठीक करने की। ऐसी पोजीशन अगर हमारे मन में भी आ जाए कि मैं डॉक्टर हूँ, रूहानी डॉक्टर हूँ, और ये सब मेरे सामने पेशेंट बैठे हुए हैं, इन पेशेंट को मुझे बदलना है, इनको अच्छे संस्कार क्रिएट करना है, तो हम कुछ अगर उस बात से नहीं समझ रहा है, दूसरी टेक्निक अपनाएंगे। तो ये भावना, हमारे अंदर की भावना को परमात्मा बदल रहे हैं कि तुम ये समझो कि मुझे उद्धार करना है, कल्याण करना है, तो आपकी भावना डॉक्टर जैसी होगी। अगर ये हमने तो कह दिया, माने नहीं माने उनकी मर्जी, लेट गो कर दिया, तो उन्हें सुधारेगा कौन? परमात्मा तो निराकार ज्योति बिंदु है ना। परमात्मा अपना कार्य हम बच्चों से करा रहे हैं, तो हम बच्चे अगर अलर्ट नहीं रहेंगे, सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो विश्व का परिवर्तन कैसे? तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे क्यों वैसे क्यों, यह प्रूव करते हैं। तीसरी बात, विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व सेवा की जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो। यानी आपका दृष्टिकोण क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है, यानी सबका कल्याण करना है। क्योंकि सतयुग में क्या होगा, प्रकृति भी, जीव जंतु भी, जानवर भी आज्ञाकारी होंगे, तो हमें तो सबकी सेवा करनी है, खाली व्यक्तियों की सेवा नहीं करनी है, प्रकृति की भी, तत्वों की भी सेवा करनी है, जानवरों की भी। जानवर भी बहुत प्रेम करने वाले होंगे, सुखदायी होंगे, प्रकृति भी सुखदायी होगी, तो इनको भी परिवर्तन करना है।
तो अब जानवरों को और वृक्षों को, मतलब प्रकृति को क्या हम पाठ थोड़ी पढ़ाएंगे? ऐसे तुम करो, वैसे करो, ऐसे कहेंगे? प्रकृति से हमारी भाषा समझेगी क्या? लेकिन हमारे अंदर की भावना उनके परिवर्तन करें। वृत्ति जिसको कहते ना, अंदर की वृत्ति हो, इनका भी कल्याण हो जाए, इनके भी हिंसक वृत्तियां खत्म हो जाए, तो वो खत्म हो जाएंगी। मन के संकल्प है ना, टबू टच होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो, मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने व ज्ञान गुणों के खजाने को महादानी बन दान करते रहते हो। यानी मनसा में, अब ये प्रकृति के और इन सब का तो क्या है, मनसा सेवा होगी ना, तो मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने व ज्ञान गुणों के खजाने को महादानी बन दान करते रहते हो। अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो, या जहाँ निवास करते हो उस देश या गांव के अथॉरिटी समझते हो। यानी आपका दृष्टिकोण क्या है? केवल अपने घर, अपने गांव, या आपका दृष्टिकोण पूरे विश्व का परिवर्तन करना है? तो बाबा कह रहे हैं अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो, व जहाँ निवास करते हो उस देश या गांव की अथॉरिटी समझते हो। प्रैक्टिकल स्मृति में क्या सेवा रहती है? सामने हद आती है या बेहद आती है? संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। यानी जैसे कहावत है ना, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आपका नैरो माइंडेड है, मैं अच्छी रहूं, मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा सेंटर अच्छा रहे, बस, तो वाइब्रेशन आपके वहां तक पहुंचेंगे। अगर सारे विश्व को आप परिवर्तन करने के आपके संकल्प हैं, तो सारे विश्व तक आपके वाइब्रेशन पहुंचेंगे। तो संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। यानी वृत्ति की शुद्धि अनुसार, यानी आपके अंदर की जो भावना है, वृत्ति है, उसके अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है शुद्ध अर्थात प्योरिटी। प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। यानी प्योरिटी क्या है, पवित्रता क्या है, कि हम हर एक को आत्मा की दृष्टि से देखें। तो भाई भाई की स्मृति की वृत्ति कहाँ तक बनी है, इसी प्रकार अपने कर्तव्य की गति और विधि को चेक करो। जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है, तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा। क्या कहा बाबा ने, कि जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है। देखो, पुरानी संस्कारों का हमें विनाश करना और दैवी स्वभाव संस्कारों की स्थापना करनी, तो विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है, तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा। जैसी हमारे अंदर की भावना होगी, गति होगी, उसी के प्रमाण विश्व का परिवर्तन भी होगा। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं हैं। यानी सुनने से ज्यादा प्रैक्टिकल, कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाण। अगर अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही जैसे परमात्मा कभी नैरो माइंडेड है क्या, कि मैं आया हूँ माउंट आबू में, सामने बैठे बच्चे उन्हीं को सुनाऊंगी वाणी। एक बार बच्चों ने पूछा, बाबा आते थे बहुत जोर से वाणी चलाते थे, तो एक भाई ने पूछा
बाबा हम तो थोड़े से लोग बैठे हैं, आप इतनी जोर जोर से क्यों बोलते हो? तो बाबा ने कहा कि मैं तुम सामने बैठे हुए बच्चों को थोड़ी देखता हूँ, मैं तो विश्व की सर्व आत्माओं को देख करके बोलता हूँ। तो बाबा की आवाज इतनी स्ट्रांग होती थी। भाई बता रहे राजू भाई कि हम कहते थे बाबा आता था तो शेर आया शेर आया, हम लोग ये कहते थे, इतनी दहाड़ के बाबा वाणी चलाते थे। तो ऐसे हमारे वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँचते, हमारे संकल्प कहाँ तक है। अगर हम अपने ही तक रहेंगे तो हमारे अपने ही तक रहेगा। अगर हमारे संकल्पों में विश्व समाया हुआ है तो विश्व की आत्माओं तक हमारे वाइब्रेशन पहुंचेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक विश्व की में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति और गति के प्रमाण ही होगा, क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े, जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा होगा। सैंपल में समझ में आएगा। नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन का स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी हैं। यानी बहुत सी आत्माएं क्या हैं, असंभव समझती हैं। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर बहुत से लोगों ने ये कहा कि असंभव है, परिवार में रहे पति पत्नी साथ में और विकार में नहीं जाए, असंभव है। तो बाबा ये बात कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने मुश्किल या असंभव समझ बैठी हैं। इस कारण दिल से कष्ट की बीमारी ज्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल से कष्ट का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल से कष्ट आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही, अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। यानी जब वो प्रैक्टिकल में देखेंगे तो उनके अंदर भी शक्ति आएगी। अब बाबा के घर में तो जो भी है आते हैं बच्चे, सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे कि जब प्रत्यक्ष में देखेंगे तो उनको खुद लगेगा कि जब इतने लोग रह सकते हैं तो पर हम क्यों नहीं रह सकते। एक बार भाई साहब ने क्लास भरा हुआ था हाल और चैलेंज किया कि देखो यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं बाबा के बच्चे सब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, आप में से कितने लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। बाबा के बच्चे तो ड्रेस से पहचान में ही आ जाते हैं, बोले सब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। चैलेंज करके बताओ कितने लोग आप में से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये क्या है कि प्रसिद्ध है, हमारी धारणा क्या है, जग प्रसिद्ध है। लोगों ने बस बदनाम करने के लिए कह दिया कि भाई बहन बना देते हैं, लेकिन प्योरिटी तो हमारी पर्सनैलिटी है, प्योरिटी से ही आत्मा में शक्ति आती है। तो ऐसी दिल से गत आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही, अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। अब समझा कर्तव्य के लिए क्या चेक करना है। विश्व कल्याण की सेवा के लिए क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा भाव की प्रत्यक्षता है। यानी अपने जीवन के प्रमाण से भाव को प्रत्यक्ष कर सकते हो। जो बोले वह देखें। यानी ऐसे नहीं कि हम अंदर करनी कुछ और रहनी कुछ, जो हम बोल रहे हैं वही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ हो। बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, माया जीत हैं, रहम दिल हैं, रूहानी सेवाधारी हैं, तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं। यानी मैंने तो आपको खाली प्योरिटी की बात कही, अब बाबा तो कितनी बातें बताई
कि जब बोलते हो कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवादारी है, तो जो बोलते हो वो प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं। नाम मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वयं के व्यर्थ संकल्पों को भी समाप्त नहीं कर सके तो विश्व कल्याणकारी कौन मानेगा, कौन मानेगा। यानी अपनी चेकिंग करो कि हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो अगर चलते हैं तो विश्व सर्वशक्तिमान कहाँ हुए। चलते चलते स्वयं के संस्कार स्वभाव परिवर्तन करने में दिल से कष्ट होने वाले को विश्व परिवर्तक कौन मानेगा। यानी जो चलते चलते अपने से ही दिल से कष्ट हो जाए, हिम्मत हार जाए, तो वो विश्व परिवर्तक कौन मानेगा। स्वयं ही सहयोग मांगने वाले को वरदानी कौन मानेगा। यानी जो स्वयं ही चाह रहा है कि मेरा कोई सहयोग करे, तो वो उसको वरदान देने वाला कैसे मानेगा। सहयोग मांगने वाले को वरदानी कौन मानेगा। सर इसलिए संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो। इसलिए बाबा क्या आज का कि संपूर्णता के आपकी जो डिग्री है उस डिग्री के मापेक देखो कि मेरी स्थिति संपूर्ण बनी है। संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो, स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनो। यानी सब बातों में पहले स्वयं को संपन्न बनाओ, सैंपल माने उदाहरण स्वरूप बनो। सैंपल बनाए सैंपल बनो। समझा क्या करना है। इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाए विश्व कल्याणकारी बनो। चेक भी करो और चेंज भी करो। अगर अपने आप को चेक करो और चेंज अगर कमी लगती है तो चेंज भी करो। पहले गुजरात आरंभ करें। जब सुनने में इतनी खुशी होती तो बनने में कितनी खुशी होगी। गुजरात की धरनी वैसे भी सात्विक है, तो गुजरात को सैंपल तैयार करने चाहिए। जिसको देखो वह सैंपल नजर आए। यानी गुजरात में कहते शराब नहीं पीते वहाँ के लोग, तो सात्विक है वहाँ की धरनी। तो बाबा कह रहे हैं जो गुजरात को सैंपल तैयार करने चाहिए, उदाहरण स्वरूप आत्माओं को तैयार करना चाहिए। जिसको देखो वो सैंपल नजर आए। गुजरात ने विस्तार अच्छा किया है, वृद्धि भी अच्छी है। अब बाकी क्या करना है, ऐसी विधि करो जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो जिससे विघ्न विनाश का भी हो, विघ्न विनाश का भी हो और विश्व की आत्माओं को आकर्षण भी करे। आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल के तरफ हो। गुजरात को लाइट हाउस बनाओ। न सिर्फ गुजरात लाइट हाउस हो बल्कि विश्व लाइट हाउस। यानी केवल गुजरात ही नहीं लेकिन सारा विश्व से प्रकाशित हो जाए, जिस द्वारा विश्व की आत्माओं को स्वयं की व बाप के परिचय की रोशनी मिले। परमात्मा बम आरंभ करो। यानी बाबा ने एक बार अभी वाणी में कहा था ना 2-3 दिन पहले कि परमात्मा बम, यानी परमात्मा का साक्षात्कार आपके द्वारा हो, तब ये परमात्मा बम से विश्व का परिवर्तन जल्दी होगा। क्योंकि ये परमात्मा बम किसी के पास नहीं है। परमात्मा का सत्य परिचय केवल बाबा के बच्चों को ही है और किसी के पास है ही नहीं। तो ये बम से ही बाबा कहते हैं आपको विजय मिलेगी। तो परमात्मा बम आरंभ करो। ऐसे बम फेंको जो एक ठका आत्माएं दौड़ती हुई अपने तक एसलम में पहुंच जाए। यानी शरणागर जो माउंट आबू है तो वहां तक पहुंच जाए। पहले गुजरात आबू में क्यों शुरू करें। जो ओटे सो अर्जुन हो जाएंगे। अर्जुन अर्थात पहला नंबर। अच्छा ऐसे सदा सेवाधारी सेकंड व संकल्प भी सेवा के बिना चैन ना आवे। यानी एक सेकंड भी आप जैसे बाबा कहते हैं निरंतर याद करो, वैसे ही निरंतर सेवाधारी बनो। तो ऐसे सदा सेवाधारी
सेकंड व संकल्प भी सेवा के बिना चैन न आवे। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सर्व प्रकार की सेवा में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाली ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण बन विश्व का कल्याण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाली बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब रहें हंसते और बन जाएं फरिश्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात बाबा कह रहे हैं, पहले ग्रुप से कह रहे हैं कि संगम युग के समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस, यानी संगम युग के समय पर हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस, सदा बाप की याद में रहते हुए हर कदम उठाते पद्मों की कमाई जमा करते रहते हो। यह जो गायन है हर कदम में पद्म, यह किनों का है? आप सबका है ना। बाबा कहते ना कदम में पद्म, तो बाबा कह रहे हैं कि किसका गायन है? आपका है, आपका है ना। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है, फिर सारे कल्प में यह चांस नहीं मिलता। संगम युग है जमा करने का युग, सतयुग को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे। सतयुग में क्या है? इस समय हम जो कर रहे हैं उसका फल वहाँ मिलेगा, प्रारब्ध मिलेगी, वहाँ जमा नहीं कर सकते, जमा करने का नहीं, अभी जमा करने का युग है। जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। तो कितना जमा किया है वह करते जा रहे हो, जितना करना चाहिए उतना कर रहे हो, वह जितने व उतने में अंतर है। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए। क्या बाबा कह रहे हैं कि एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो, इतना अटेंशन रहता है। सतयुग में भी विश्व महाराजा व राजा बनने का आधार इस समय के जमा करने पर है। यानी वहां पर विश्व महाराजा और राजा में अंतर क्या होगा, लेकिन वो यहाँ पर जितने जितना जमा किया है वो बड़ा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, और कम जमा किया है तो राजा बनेगा। तो क्या बनेंगे, बड़े महाराजा या छोटे राजा? बड़े राजे जो होंगे उनके पास अनगिनत संपत्ति होगी, तो इतनी अनगिनत कमाई जमा की है, सदा भंडारा भरपूर है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ऐसे भंडार अभी, ऐसे संस्कार अभी हैं, सदा तृप्त आत्मा, अप्राप्त कुछ नहीं होते, कुछ नहीं। ऐसे हैं क्या? वह सभी बंधन काटो, थोड़ा सहयोग दो, ऐसे तो नहीं, सहयोग मिले, आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़े। इससे सिद्ध है कि संपन्न नहीं है, स्वयं की शक्ति में कमी है, तब दूसरे की शक्ति से आगे बढ़ाएं तब बढ़ेंगे। तो क्या इसको ही तृप्त व संपन्न आत्मा कहेंगे? यानी जो दूसरा बढ़ाए तब आगे बढ़ेंगे, तो इसको ही तृप्त या संपन्न आत्मा कहेंगे? बाप दादा तो स्वतः ही दाता है, देते ही रहेंगे, वह मांगने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे तृप्त आत्मा भविष्य में अकुट खजाने के मालिक होंगे। अभी से संस्कार भरेंगे तब भविष्य में होंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी से दातापन के संस्कार बने तो वहां पर भी आपके पास अकुट खजाने होंगे। अच्छा, ओम शांति।